कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र को नए साल में कई बड़ी सौगातें मिलेंगी। दिल्ली मुंबई सड़क मार्ग पर चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं से जहां रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी, तो वहीं एयर कनेक्टिविटी के लिए भी इस साल रास्ता साफ हो जाएगा। कोटा प्रवास पर आए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पत्रकारों से रूबरू हुए। सदन संचालन, पीठासीन अधिकारी, पंचायत राज बैठक से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी देते हुए कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में बताया कि कोटा की संसदीय क्षेत्र हमेशा आदर्श बने, इसकी हमेशा इच्छा थी। इसके लिए अब संसदीय क्षेत्रों में विभिन्न अभियान चलाए जाएंगे। पंचायत स्तर पर बैठक करके हर व्यक्ति के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे। विद्यालय विकास समिति के द्वारा स्मार्ट स्कूल बनने की पहल की जाएगी और फरवरी से कुपोषण के खिलाफ अभियान चालू होगा। प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नया वर्ष नए संकल्प के साथ हम सब देशवासी, प्रदेशवासी सामूहिकता के साथ अपने दायित्व को निभाते हुए प्रदेश और देश को प्रगति के नए आयाम पर ले जाएं, समाज के वंचित गरीब व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने का काम करें। मुझे आशा है कि हमारे 130 करोड़ लोग सामूहिकता के साथ अपने दायित्व को निभाएंगे तो हमारा देश सबसे अग्रणी राष्ट्रों के अंदर होगा। मानवीय दृष्टि से समाज के गरीब, वंचित सभी लोगों को समान अवसर मिले, सबके जीवन बेहतर हो, इसके लिए जितनी भी सामाजिक योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अलावा जनता के सहयोग के से और सामाजिक योजनाएं चलाई जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा प्राथमिकता में रखते हुए सब लोग स्वस्थ रहें, सबके बच्चों अच्छी शिक्षा मिले, संस्कार मिले और उसके साथ साथ कुपोषण समाप्त करने के लिए भी व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि हम कुपोषण को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकें। मुझे आशा है। विकास कार्यों के संबंध में उन्होंने चंबल एक्सप्रेसवे, कोटा राउतभाटा, नीमच हाईवे निर्माण कार्य को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कोटा में एयर कनेक्टिविटी के लिए राज्य सरकार ने जमीन दे दी है और वन विभाग की तरफ से डायवर्जन का काम करवाया जा रहा है। जल्द ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को जो सपना कोटा के लिए देखा गया है वह पूरा होगा। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और देश के अंदर मैं कह सकता हूं कि रोड और रेल कनेक्टिविटी के अंदर कोटा सबसे अग्रिम जिला होगा। एयर कनेक्टिविटी के लिए भी हमारे प्रयास जारी हैं। मुझे आशा है कि 2022 के अंदर हम नए एयरपोर्ट के निर्माण के कार्य को शुरू कर पाएंगे। कोटा और डकनिया रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए होने वाले खर्च करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट और डीपीआर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 185 करोड़ की लागत से कोटा का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनेगा। 24 करोड़ के लूप लाइन कार्य स्वीकृति के बाद डकनिया स्टेशन के लिए 80 करोड़ की एक और डीपीआर तैयार की जाएगी और 5 जनवरी से सोगरिया स्टेशन और मेमू ट्रेन की सौगात कोटा वासियों को मिलेगी। जब कोई जमीन का मालिक बनेगा जब तो बजट देंगे ना। ऐसा है कि बजट की कोई कमी नहीं है और जैसे ही डायवर्जन पूरा हो जाएगा और उनको जमीन मिल जाएगी वो काम शुरू कर देंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अपना खुद का बजट होता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी अपनी खुद इंडिपेंडेंट होती है, जिसको लमसम बजट दिया था। एक अलग अलग एयरपोर्ट के लिए अब बजट देने के प्रावधान खत्म कर दिए हैं। जैसे रेल के अंदर भी जैसे अलग अलग हिस्सों के लिए बजट दिया जाता था, अब अम्ब्रेला वर्क कर दिया। अम्ब्रेला वर्क में एक जीएम को इतने पैसे स्वीकृत कर देते, फिर जीएम डीआरएम की पावर होती है, डीआरएम कर देता है, जो जीएम की पावर जीएम कर देता है, उसको अम्ब्रेला कहते हैं। मतलब रेल को इतना बजट दे दिया। पहले होता था ना इस लाइन से ये ट्रेन चलने का बजट में घोषणा होती थी। अब आपका आजकल देखते हो कि बजट में कोई नई ट्रेन चलने की घोषणा नहीं होती। एक अम्ब्रेला सिस्टम डेवलप कर दिया कि उस हेड में उसको बजट दे दिया जाता है।
हाड़ौती में रोजगार और पर्यटन को बढ़ाने के लिए विशेष सर्किट बनाया जा रहा है और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के साथ रामगढ़ विषधारी अभयारण्य सेंचुरी के द्वार जल्द पर्यटकों के लिए खोले जाने के प्रयास होंगे। पीने के पानी के लिए हर घर नल योजना से लाभान्वित किया जाएगा। ये नया वर्ष नए संकल्प का वर्ष होगा और हम कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र को एक आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाने में सबके साथ मिलकर काम करेंगे। लोकसभा लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। 2022 में हमारा लक्ष्य है कि जब आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हैं तो इस अमृत महोत्सव के अंदर हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेह बनाएं, जनता के प्रति और जिम्मेदारी के साथ काम करें ताकि हम और बेहतर तरीके से डिलीवरी जनता को दे सकें।